Hello guys, I am Khushbu Malhotra. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to study about existential psychology and of course Viktor Frankl, क्योंकि विक्टर फ्रैंकल के बिना तो एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी की कोई बात ही नहीं हो सकती। उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी में। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो कंटेंट्स। फर्स्ट हमारा है मीनिंग ऑफ एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी। बेसिक डेफिनेशन ऑफ मीनिंग में पहले बताऊंगी, उसके बाद हम विक्टर फ्रैंकल के बारे में जानेंगे और उन्होंने ये दो टर्म्स दिए हैं, एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी और लोगोथेरेपी, तो लास्ट में हम वो कवर अप करेंगे। सो फर्स्ट, एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी। अब जैसे डिफरेंट ब्रांच होती है साइकोलॉजी की, लाइक डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, काउंसलिंग साइकोलॉजी, वैसे ही एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी इज ऑल्सो अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी जो ह्यूमन कंडीशन पे फोकस करती है। अब यहाँ पे जैसे वर्ड्स गिवन है, फ्री विल, सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड द सर्च फॉर मीनिंग, तो इन सब का मीनिंग काफी सिंपल है। ओवरऑल यही कि जब हम लोगों को हेल्प करती हैं टू फाइंड द मीनिंग इन देयर लाइफ, even in the life threatening circumstances, even in the life threatening situations such as any natural disaster. जो लोग एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी को समझाते हैं वो इसलिए समझाते हैं ताकि वो लोगों को चेंज कर पाए इन द फील्ड ऑफ आइसोलेशन, डेथ, फ्रीडम, इन द सेंस कि लोग अवेयर हो पाए कि उनका एम क्या है, उनका गोल क्या है, उनके लाइफ में उनका पर्पस क्या है, और ये जो आइसोलेशन और ये मीनिंगलेसनेस जैसी जो चीजें हैं वो ना आए उन्हें अपनी लाइफ में। अब हम विक्टर फ्रैंकल के बारे में जानते हैं। विक्टर फ्रैंकल एन ऑस्ट्रियन साइकेट्रिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट थे। फर्दर ऑन आई गेस बाद में वो न्यूरो साइकोलॉजिस्ट भी बने थे एंड उन्होंने लोगोथेरेपी की अप्रोच को डेवलप किया था। लोगोस इज द ग्रीक वर्ड फॉर सोल और फ्रैंकल ने उन्हें ये बोला था एज द मीनिंग ऑफ लाइफ। विक्टर फ्रैंकल की एक बुक भी है, मैन सर्च फॉर मीनिंग, और काफी अच्छी बुक है। मैं सजेस्ट करूंगी अगर आप पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो, नॉवल अच्छा है। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ को वहां पे डिस्क्राइब किया है। पूरी लाइफ नहीं, लाइक वो एक जीव थे और वो कंसंट्रेशन कैंप में थे, हिटलर के टाइम पे नाजी कंसंट्रेशन कैंप्स में थे, और उनके लिए जो मोस्ट ट्रबलिंग टाइम था उन्होंने उस 3 इयर्स को उस नॉवल में, उस बुक में डिस्क्राइब किया ओवरऑल। सो फर्दर ऑन फ्रैंकल ने ये बोला था कि हमारी लाइफ में क्या मीनिंग होता है, लाइक हमारा क्या गोल होता है, हमारा क्या पर्पस होता है। हमें अपनी लाइफ में किसी भी अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जैसे हम ना टैकल कर पा रहे हो या हम डर रहे हैं, तो हमें वो डरना नहीं है। हम अगर उस चीज को कंटिन्यू करके अपना हार्ड वर्क से, अपना स्मार्ट वर्क से अगर कंटिन्यू करके आगे जाएं तो हम सक्सीड कर जाएंगे। क्योंकि उस टाइम पे अगर विक्टर फ्रैंकल की लाइफ के बारे में देखें तो कंसंट्रेशन कैंप्स में तो ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा पैथेटिक कंडीशंस करी गई थी ज्यूज के लिए, और अगर विक्टर फ्रैंकल ने वो चीज सरवाइव करी तो हम अपनी छोटी छोटी जो भी यू नो दिक्कतें होती हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती है, उनसे ना डरे और हम ऑफ कोर्स आगे वर्क हार्ड करके आगे सक्सीड करें। फर्दर ऑन उन्होंने डिफाइन किया था कि कैसे हम अपनी लाइफ में मीनिंग फाइंड कर सकते हैं 3 डिफरेंट वेज में। उन्होंने वो 3 वेज को डिफाइन किया था। फर्स्ट वे इज मीनिंग डिराइव फ्रॉम वंस अकम्प्लिशमेंट। सिंपली इसका मतलब होता है हमारा काम, हमें हमारे काम से खुशी मिलती है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होता है, एक ऑप्टिमिस्टिक पर्सन डेवलप होता है, तो हमारे वर्क की वजह से होता है। जब हम कोई भी चीज में बहुत अच्छा करते हैं, हमें अच्छा फील होता है, या फिर अगर हमें कोई प्रेज करता है, या फिर अगर सपोज यू हैव टू क्रैक एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम और तुमने अगर वो क्रैक कर लिया तो ऑफ कोर्स तुम्हें अच्छा लगेगा। तो वही है मीनिंग डिराइव फ्रॉम वंस कंप्लिशमेंट, जो हमारे काम से होता है। अब काम जरूरी नहीं हम खुद के लिए करें, हम अपनी सिबलिंग्स के लिए, अपनी रिलेटिव्स या अपनी फैमिली के लिए भी, अपने क्लोज वंस के लिए भी वो काम करते हैं जिससे हमें अच्छा फील होता है। तो दैट्स ऑल फर्स्ट वे। सेकेंड वे है फ्रॉम डिफरेंट एक्सपीरियंसेस विद इन द वर्ल्ड। इट इंक्लूड्स कि जो भी किसी भी सिचुएशन में हम जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अब जैसे एक सिचुएशन में दो इंडिविजुअल डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस कर सकते हैं, भले सिचुएशन सेम हो लेकिन उनका परसेप्शन एक डिफर करता है इस पॉइंट पे। या फिर अगर हम नेचर की बात करें, जैसे इंजॉइंग नेचर, या फिर जो पेरेंट्स का हमारी तरफ लव, केयर या अफेक्शन होता है, तो उन सब में हमारे आ जाते हैं डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हमारे वर्ल्ड के। तो सेकंड वे से हम ऐसे देख सकते हैं कि हम अगर हमें कोई वैल्यू करेगा तो ऑफ कोर्स हमें लगेगा कि हमारी लाइफ में एक मतलब है।
थर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, दैट इज इंडिविजुअल्स अप्रोच टू सफरिंग. इट इज इन द सेंस कि विक्टर फ्रैंकल ने ऑफ कोर्स ये चीज बोली थी कि उन्होंने जो सफरिंग 3 इयर्स के लिए वहां पे सरवाइव की है, और उसी की उन्होंने यहाँ पे बात की कि कुछ चीजें हमारी लाइफ में ऑफ कोर्स होनी ही होती है. अब जैसे कोविड-19 पैंडेमिक आया था, हमें नहीं पता था ऐसा कुछ होएगा, बट हमने उस चीज को सरवाइव किया ना, तो हमें एक डिफरेंट परसेप्शन मिला हमारी लाइफ में कि अगर कोई ऐसी चीज आती है जिसके लिए हम प्रिपेयर ना हो, स्टिल वी कैन कॉन्कर इट, और ऑफ कोर्स हम उसमें सक्सीड हो सकते हैं. तो कोई भी सफरिंग है तो वो हमारी एक लाइफ को एक मीनिंग देती है अगर हम उसे टैकल कर पाए. अनलेस एंड अनटिल तो कोई सेंस नहीं बनेगा. तो उन्होंने यही बात की थी. फ्रैंकल जब नाजी कंसंट्रेशन कैंप में थे तो उसको उन्होंने एक वे बनाया कि अगर हम उस चीज में सक्सीड करते हैं तो हमें एक लाइफ का मीनिंग मिलता है. फर्स्ट वे सिंपल था, हमारे काम से. सेकंड था हमारे एक्सपीरियंसेस से. और थर्ड था हमारी सफरिंग से. ये 3 वेज उन्होंने डिफाइन करे थे जिससे हमें अपनी लाइफ का एक मोटिव, एक एम या पर्पस मिलता है. देन एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी, और लास्ट ऑफ कोर्स प्रोसेस ऑफ लोगोथेरेपी. देखो, एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी भी विक्टर फ्रैंकल ने ही डिफाइन किया था. उन्होंने बोला था हमारी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स है ना, वो 3 तरीकों से अटैच्ड होती हैं: फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स ऑफ वंस एग्जिस्टेंस. फिजिकल, जैसे तुम्हें कोई भी चोट लग गई है, फिजिकल डैमेज. साइकोलॉजिकल, जैसे अगर तुम स्ट्रेस्ड हो, तुम्हें एंजाइटी फील हो रहा है, तुम्हें पैनिक फील हो रहा है. या फिर स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, जो तुम कई बार चाहते हो कि तुम्हें अपनी लाइफ में शांति चाहिए. ऑफ कोर्स हर किसी को चाहिए. सो फ्रैंकल एम्फसाइज द रोल ऑफ स्पिरिचुअल एंजाइटीज इन लीडिंग टू मीनिंगलेसनेस एंड कॉल्ड इट एज एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी. ओवरऑल उन्होंने इस एंजाइटी को, कि हमें अपनी लाइफ में मीनिंग नहीं मिल रहा, उसे बस एक नेम दे दिया था, एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी. उसे हम न्यूरोटिक एंजाइटी भी कह सकते हैं. लास्ट है लोगोथेरेपी. लोगोथेरेपी यही है जो भी मैं अभी पहले जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है वही है, बस इसका हमें प्रोसेस देखना है. अब जैसे क्या है, पेशेंट है, पेशेंट आया थेरेपिस्ट के पास, तो वहां पे पेशेंट को कैसे पता लगेगा कि उसे किस टाइप से आंसर करना है, या फिर वो मतलब उसका एम क्या है उस थेरेपी को अटेंड करने का. तो यहाँ पे थेरेपिस्ट का इंपॉर्टेंट रोल ये होता है कि वो अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस बताते हैं, वो ओपन अप होते हैं, वो शेयर करते हैं अपनी फीलिंग्स को, वैल्यूज को. वो ये बताते हैं कि कौन कौन से ऐसे इंस्टेंसेस थे जहां पे उन्हें फील हुआ कि हाँ, उनकी एक वैल्यू है एक लाइफ में, या फिर उनके एक मीनिंग है उनके लाइफ में. सो द गोल इज टू फैसिलिटेट द क्लाइंट टू फाइंड द मीनिंग ऑफ हिज और हर बीइंग. तो दैट्स अ सिंपल गोल कि क्लाइंट ओपन अप हो या पेशेंट ओपन अप हो, और वो ऑफ कोर्स थेरेपिस्ट से अपनी चीजों को शेयर कर सके. और मेन जो लोगोथेरेपी है वो यही है कि हमें पेशेंट्स को हेल्प करना है कि वो अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज या मीनिंग्स वगैरह फाइंड कर सके, irrespective of the life circumstances, of course. So that is all for today, guys. Thank you. आप मुझे बताइए आपको कैसी भी लगी, जैसी भी लगी हो वीडियो, इन द कमेंट सेक्शन. कोई भी अगर इससे रिलेटेड डाउट है, पूरी वीडियो से रिलेटेड, सो यू आर फ्री टू कमेंट, और मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगी. थैंक यू.